तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज हम लोग उच्च माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड का पहला समझिए लास्ट समझिए टॉपिक करने जा रहे हैं। उसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब पहला क्लास समझिए चाहे लास्ट क्लास समझिए, क्योंकि एक ही क्लास में आप समझ जाएंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये क्वेश्चन चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट जरूरी नहीं कि 6 मार्क्स का आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जैसे पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों में से कोई 2 आपका एग्जाम में आएगा, तीनों नहीं आएगा। एक 10 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का। अब तीनों में से सबसे ज्यादा एडमिशन रिटायरमेंट ही आता है, बट 1 साल 2 साल छोड़ छोड़ के डेथ भी आता है। तो लेकिन डेथ उतना बड़ा है नहीं कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो समझिए कि फर्स्ट क्लास है या फिर समझिए लास्ट क्लास है। तो भाइयों और बहनों, डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में आपको पहले अभी 2 4 5 बार बताएंगे, फिर एक तो सम्स करके दिखाएंगे, आप एक बार में समझ जाओगे कि डेथ में करना क्या है। चलिए आइए। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा होगा, डेथ ऑफ द पार्टनर मतलब क्या? पार्टनर का आना, पार्टनर का जाना या पार्टनर का मर जाना। बोलिए, पार्टनर आता है, जाता है या मर जाता है? देखिए डेड बॉडी का फोटो दिख रहा है, देख लीजिए, डेड बॉडी दिख रहा है ना स्क्रीन पे। मतलब क्या है? तो पूरा बॉडी देखोगे क्या? बस समझे ना, साफ साफ सब स्टिकर लग गया, देख लीजिए। स्टिकर लगने का मतलब है कि खत्म, देख रहे स्टिकर लगा हुआ में। तो डेड बॉडी है। अब देखो, पार्टनर अगर मर जाता है तो क्या होगा? तो पार्टनर अगर मर गया तो मरने के बाद उसका जो हिस्सा है वो तो उसको मिलना चाहिए। अब आपका मन में सवाल आएगा कि उसका हिस्सा, जब वो मर ही गया है तो हिस्सा किसको मिलेगा? तो अगर पार्टनर मर जाता है ना, अगर पार्टनर तो मरने के बाद उसका हिस्सा किसको देंगे बताइए? उसके फैमिली मेंबर्स को, राइट। मरने के बाद पार्टनर का हिस्सा किसको देंगे बताइए? उसका फैमिली मेंबर्स को। द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पार्टनर विल गेट द शेयर। जो भी प्रॉफिट है वो सब किसको मिलेगा बताइए? मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर को। उसके मतलब किसके? जो मरा है, जो मरा है, जो व्यक्ति मरा है उसके फैमिली मेंबर्स को सारा हिस्सा मिलेगा। बात समझे? तो भाइयों और बहनों, उसका हिस्सा कैसे उसको देंगे, किस तरह से देंगे, वही आपको सीखना है। मतलब इस चैप्टर में आपको सीखना है कि जो पार्टनर मर गया है, मर गया वर्ड सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आपको अब इंग्लिश में बोल रहे। मर गया के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग डिसीज। डेथ वर्ड बहुत पुराना इंग्लिश हो गया, बात समझे ना? तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिसीज। क्या बोलते बताइए? यस, डिसीज का मतलब होता है डेथ। जो पार्टनर डाइड हो चुका है, जो पार्टनर का मृत्यु हो चुका है, जो पार्टनर अब नहीं है आपके बीच में, उसको बोलते हैं डिसीज पार्टनर। तो जो डिसीज पार्टनर है उसका हिस्सा किसको मिलेगा? उसके फैमिली मेंबर्स को। यहां पर फैमिली मेंबर्स वर्ड भी यूज नहीं करते हैं, यहां पर वर्ड यूज किया जाता है एग्जीक्यूटर। यस, यहां पर फैमिली मेंबर वर्ड यूज नहीं करके हम लोग वर्ड कौन सा यूज करते हैं बताइए? एग्जीक्यूटर। तो द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी गिवन टू हुम। किसको मिलेगा बताओ? यस, किसको मिलेगा बोलो? यस, किसको मिलेगा बोलो? एग्जीक्यूटर को मिलेगा। चलो लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। तो देखिए, जब कोई पार्टनर आपको अपना मर्जी से छोड़ के आता है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट, और जब कोई पार्टनर आपको ऊपर वाला का मर्जी से छोड़ के आता है उसको बोलते हैं डेथ। थोड़ा गेट बंद कर दीजिए नागास, देखिए गेट बंद कर दीजिए ना, सब आएगा ना। देखिए कोई नॉक करे तो खोल दीजिए। देखिए बस हो गया आप लोग। देखिए आप लोग जिस उम्र में है ना, देखिए आप लोग जिस उम्र में है, आप लोगों को उम्र झगड़ा करने वाला उम्र नहीं है। आप लोग प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1, आप लोग उम्र में झगड़ा करने का उम्र तो नहीं है अब आप लोग का, ठीक है? घर संसार बसाइए, तो ये सब इस उम्र में झगड़ा कर रहे हो, लिखो कोई बात नहीं, वो भी सब छोटे छोटे मैटर पे। अच्छा हो प्यार मोहब्बत मतलब प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो। लिखिए, आप ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए। ठीक है, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए जो हो गया उसको हटाइए। लिखिए द पार्टनर who is died, the partner who is died will be entitled to all the profit and loss, till the date of death, till the date of
डेथ, जिस दिन मरा है, जिस क्या मरा बाबू दिन। अब देखो, अच्छा मौत कभी बोल के नहीं आता, मौत कभी बोल के आता है कि बाबू कल सुबह 8 बजे हम लोग मरेंगे, ऐसा तो नहीं। मौत अचानक से होता है, एक अचानक से होने वाला परिस्थिति है। तो यहाँ पर डेथ ऑफ द पार्टनर का अगर आप बात करते हो तो जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका हिस्सा जिस दिन वो मरा है उस दिन तक, उस दिन तक, उस दिन तक, इस सवाल की इस लाइन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है सम्स में। जिस दिन वो मरा है उस दिन तक का हिस्सा उसको दे देंगे। अब उसको मतलब किसको? उसका मरने के बाद उसका फैमिली मेंबर को। फैमिली मेंबर को यहाँ फैमिली मेंबर नहीं बोलेंगे, एग्जीक्यूटर। क्या बाबू? एग्जीक्यूटर। एमसीक्यू में तो पूछता ही है कि द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड टू, किसको दोगे बोलो? एग्जीक्यूटर। किसको दोगे बोलो? लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। आफ्टर द डिसीज पार्टनर, after the deceased partner, all the shares shall be given to executor लिख दिया बाबू। अच्छा, जब भी आप सम्स बनाओगे ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होता है कि आपका पार्टनर का हिस्सा निकालोगे तो आपको क्या बोलेगा? आपको ना आपके सम्स में क्या बोलेगा? आपको सम्स में बोलेगा सिर्फ और सिर्फ, बात समझे? आपको बोलेगा सिर्फ आप एक तो अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट? जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट बनाइए। स्कूल में अगर किए होंगे तो सुने होंगे, जो पार्टनर मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने बोला। तो कैपिटल अकाउंट बनाने तो आपको पहले से ही आता है। कैपिटल अकाउंट बनाने में तो कुछ नया सिखाने वाले नहीं है हम लोग। तो यहां पर नया क्या है वो देखिए। आपको बोलेगा क्वेश्चन है कि कैपिटल अकाउंट बनाइए ना, क्या बनाइए? यस, आपको बोलेगा कैपिटल अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट बोलो? कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको बोलेगा किसका कैपिटल अकाउंट? जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर मर गया है उसका अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और किस तरह का उसका फॉर्मेट होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आ जाओ, फॉर्मेट देखो ना, क्या देखो? देखिए, यहां पर लिखिएगा पर्टिकुलर्स, इधर पर ही लिखिएगा रुपीस, इधर पर ही लिखिएगा पर्टिकुलर्स, इधर पर ही लिखिएगा रुपीस, इधर पर ही क्रेडिट और इधर क्या बाबू? डेबिट। एक ही दो कॉलम। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी मरा ना, सब तो एक साथ नहीं मर जाएगा। अब जो आदमी मरा है खाली उसका अकाउंट बनाना है बस। तो यहां पर लिखिएगा जैसे सपोज ए बी सी 3 पार्टनर, मान लीजिए बी मर गया, यहाँ पे लिखिएगा बीस कैपिटल। सपोज सी मर गया, लिखिएगा सीज कैपिटल। डी मर गया, लिखिएगा डीज कैपिटल। ई मर गया, लिखिएगा ईज कैपिटल। एफ मर गया, लिखिएगा एफ्स कैपिटल। आई होप आप समझ गए होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? याद करिए, बाय बैलेंस बीडी, उसका हिस्सा लिख दीजिएगा, जो पार्टनर मरा उसका कैपिटल। उसके बाद क्या लिखते थे? याद है? बाय रिजर्व, रिजर्व लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें वो रिवैल्यूशन नहीं रहता है, मतलब रिवैल्यूशन वाला रहता है वो अलग टाइप, वो आप लोग के लेवल में नहीं आता, बंगाल बोर्ड में नहीं देता है। तो उसके बाद मान लीजिए पार्टनर का कोई भी चीज, कोई भी उसका हिस्सा, जैसे उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसका जितना हिस्सा है सब क्रेडिट साइड में लिख दोगे। जो भी पैसा उसका प्रॉफिट है सब क्रेडिट साइड में लिख दोगे, और जो भी उसका नुकसान होगा सब डेबिट साइड में लिख दोगे, सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद गुडविल वुडविल का मान लीजिए पैसा उसका हिस्सा है, चिपका दोगे। किए हो स्कूल में? किए हो? नहीं किए हो। देखिए, अब हम लोग सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, 2 चैप्टर करेंगे, सिलेबस कंप्लीट आएगा। बात समझे ना? कैश फ्लो और डिवेंचर, बात समझे? जैसे हम लोग पूरा एकदम प्लान्ड वे में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे आपको बोले कि सेंटअप आते आते सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट आएगा। हर सब्जेक्ट में ही 2 चैप्टर 3 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके बाकी है। फिर हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एग्जाम देना। और देखो बंगाल बोर्ड, आप सोचो हम लोग तो फिर भी बहुत पीछे। बंगाल बोर्ड 1 साल पहले प्लान बना देता है कि तुम्हारा 3 मार्च को एग्जाम है। 1 साल पहले 1 साल में कैसे ऐसे पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो कोई चीज़ प्लान वे में करिएगा तभी अच्छा होगा। आप कभी आओगे कभी नहीं आओगे। इस बैच में तो खैर ज़्यादातर बच्चे रेगुलर हो, लेकिन एक दो बच्चे क्या, वो लोग पैराशूट लैंडिंग करते हैं। पैराशूट लैंडिंग समझते हैं? उड़ा बोले आज के कोचिंग के देखिए केमन लगती, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे आपका नुकसान हो रहा है। बात समझ रहे हैं? बाय गुडविल, बाय क्या बाबू? गुडविल। बात समझे? उस बैच में ज़्यादा इरेगुलर स्टूडेंट है। बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय गुडविल, मतलब जो भी उसका हिस्सा होगा चिपका दीजिएगा।
क्या करेगा बताइए, लिख देंगे, मतलब जो भी चीज़ उसका बेनिफिट होगा। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट को ना बाबू प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोलते हैं। कोई अगर सुना होगा अपना स्कूल में तो सुना होगा, प्रॉफिट स्कूल का नाम लेकर आप घाव ताजा कर दे रहे, स्कूल में तो कुछ सुना ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का मतलब क्या होता है बताइए। एक्चुअली प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पीएल सस्पेंस, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझने में सुविधा होगा, बाद में रिवीजन में सुविधा होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब सोचो ना कितना अच्छा टॉपिक है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या करिएगा, क्रेडिट साइड वाला जोड़ दीजिएगा, जोड़ करके डेबिट साइड में जो भी रहेगा, अगर कोई ऐसा कोई रहेगा नहीं, पैसा से अगर कुछ निकाला है, वो कुछ लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, वो पैसा को यहाँ पे लिख देंगे, जैसे बी मरा तो बी का एग्जीक्यूटर, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यस नो गाइस, खत्म हो गया, उतारी। देखिए क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन देखिए ना क्या है, बोला है पी क्यू आर, पहले क्वेश्चन को सब देखो हड़बड़ा के नहीं बनाना है। पी क्यू आर तीनों पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ 3:2:1। 31 मार्च 2015 का वो खूबसूरत सा दिन था जब का बैलेंस शीट दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो बैलेंस शीट, एसेट्स है, लायबिलिटीज है एंड ऑल। आर डाइड, आर मर गया, कौन मर गया, आर। 31 जुलाई 2015 को आर मर गया। कितना महीना बाद आर मर गया बताइए, 31 जुलाई 2015। सर कैसे समझेंगे कितना महीना, आप जिस दिन सम्स बना रहे हो ना, कब का सम्स बना रहे हो, 31 मार्च का दिया हुआ है, और मरा कब है बताइए, 31 जुलाई। काउंट करिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सबसे पहले ये सम्स में ना जरूरी होता है देखना कि वो कितना महीना बाद मरा है, क्योंकि इसके हिसाब से कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसका जो मरा है उसका हिस्सा कितना था, तो टोटल हिस्सा था 3:2:1। जो मरा है उसका हिस्सा क्या हो गया, 1/6। 1/6 कैसे, पहले बताइए 4 महीना कैसे आया और 1/6 आया, समझे कि नहीं समझे बताइए, यस और नो गाइस। उसके बाद नीचे आइए, आर मर गया, कौन मर गया, आर। 4 महीना कैसे हुआ समझे, कैसे हुआ बोलिए, अप्रैल से, अप्रैल मई जून और जुलाई। और 1/6 कैसे हुआ बोलिए, दिया हुआ है तो 3:2:1, तो उसका लास्ट वाला का हिस्सा कितना है, 1। ये दो पहले समझना, उसके बाद तो सब लिखा ही रहेगा। कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बोला उसको कैपिटल भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा 10%, सैलरी मिलेगा 1000, और प्रॉफिट मिलेगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 90,000। शो दिखाइए ना, शो क्या दिखाए भाई, आर्स कैपिटल अकाउंट, आर का कैपिटल अकाउंट बाय शोइंग वर्किंग नोट्स क्लियरली। आर का कैपिटल अकाउंट दिखाइए, वर्किंग नोट साफ साफ, वर्किंग नोट जरूरी है भाई, मतलब इस सम्स में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, मैंडेटरी। नहीं बनाओगे तो मार्क्स काट लेगा बंगाल बोर्ड वाला लोग। कौन काट लेगा, आइए। ये सम देखने में जितना इजी लग रहा है उससे ज्यादा इजी, बात समझे ना, सम्स देखने में जितना इजी लग रहा है उससे ज्यादा इजी है। आप पहले फॉर्मेट, अभी कोई उतारना मत संग संग, देखो 10 मिनट में हम समझाएंगे, उसका 10 मिनट आप उतार लीजिए आराम से। हड़बड़ा के उतारोगे तो नहीं समझ पाओगे, एक तो समझ जाओगे तो बाकी सब बना लोगे। रुपीज यहाँ पे पर्टिकुलर्स और क्या बाबू रुपीज, अभी मत बनाइए ना प्लीज, क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्रेडिट और क्या बाबू डेबिट। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, देखिए जो मरा है, कौन मरा है, कौन मरा है, आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स। सबसे पहले आपको हम क्या पढ़ाए थे, लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस, उसका बैलेंस कितना, 40, स्टेप 1 लिख दीजिएगा, बाय बैलेंस बीडी 45,000। उसके बाद आप देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व है क्या, देखो ना कितना रुपया, बोलो बैलेंस शीट में रिजर्व है 30,000, लेकिन बोला है वर्किंग नोट बनाना, तो अब जो भी हिसाब बांटिएगा ना करके दिखाना है। इसको बनाने का स्टाइल देखिए, वर्किंग नोट्स लिख दीजिए। सबसे पहले तो लिख लीजिए कब मरा है, 15 कितना चला तारीख को, 31 2015 ना, 31 जुलाई को मरा है, तो कितना महीना जिंदा था इस साल में, 4 मंथ्स। दूसरा उसका शेयर कितना है, हिस्सा कितना है, 1/6। ये पहले चुपचाप से लिख लीजिएगा, अब कैलकुलेशन होगा। रिजर्व, रिजर्व पूरा साल भर का होता है, कितना दिन,
30,000 रिजर्व है, उसमें से उसका हिस्सा क्या 1/6 5,000। इस चीज को हम डायरेक्ट भी तो यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन नहीं, बना के दिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको वर्किंग नोट करना है, मतलब करना है। थोड़ा बाबू बंद कर दिए नीरज, थोड़ा उसको बंद कर दिया बाबू। तो 30,000 टोटल हिस्सा है, उसमें से 1/6, 30,000 में 1/6 कितना आ गया 5, कितना बोलो ना, बोलो ना। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बोलिए। हाँ रिजर्व साल भर का, मतलब रिजर्व एक तो रिजर्व पूरे जिंदगी भर का होता है, मतलब जितना पैसा आप जमा करके रखे तो वही रिजर्व हो गया, इसीलिए यहाँ पर टाइम का इफेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट उसका हिस्सा में बांट दीजिएगा। टोटल 30,000 को 1/6 जो उसका हिस्सा था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालेंगे ही, बिल्कुल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मसाला है, देखिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया। 4 नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालिएगा बताइए। कैपिटल कितना था बताइए, उसका हिस्सा कितना था, उसका ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है 10, और कितना महीना का 4/12, करिए कितना आएगा 1,500 रुपया। यहाँ पे लिख दीजिए 1,500 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम सैलरी बोला है, देखो ना जितना उसका हिस्सा है सब लिखते हैं। सैलरी बोला 1,000 रुपया पर मंथ, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में बोला है वर्किंग नोट बनाओ, तो नाटक करने बोला है 1,000 × 4, 4 से क्यों इंटू करे बताइए। वेरी गुड, सुनोगे ध्यान से तो आंसर दे पाओगे। 4 महीना ही जिंदा था। उसके बाद अगला आइटम क्या बताइए। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या लिखने बोले थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। लैंग्वेज तो ठीक है, बट हिस्सा निकालने में झमेला। देखिए बोला है इस साल जो प्रॉफिट देंगे ना, इस साल का प्रॉफिट, अभी तो साल खत्म ही नहीं हुआ है, तो इस साल का जो प्रॉफिट देंगे ना वो लास्ट साल का हिसाब से देंगे। तो प्रॉफिट देखिए कितना, लास्ट साल का प्रॉफिट कितना था, लेकिन ये साल भर का प्रॉफिट था ना, आप तो 4 महीना जिंदा थे। कितना आएगा बोलो, सॉरी 30,000 भी तो पूरा नहीं है, उसमें 1/6 ही आपका हिस्सा है। खत्म हो गया सम्स। जोड़ी कितना आएगा 45 5 50 प्लस 60,500। 2 आवर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 60,500। एक बार देखो पूरा सवाल यही सवाल है, ऐसी डेथ का सम्स बनेगा आप लोग के लिए, बंगाल बोर्ड के हिसाब से ही बना रहे हैं आपको। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिएगा, मतलब जितना भी उसका हिस्सा आएगा ना, जितना भी उसका बेनिफिट है सब क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। अगर कुछ पैसा वो निकाला है या कुछ लॉस वॉस हुआ है उसको डेबिट साइड में लिख दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पीएल सस्पेंस, कौन सा अमाउंट कैसे आया यहाँ पे आप देखिए वर्किंग नोट में सब कुछ साफ साफ। प्रॉफिट वाला कितना था साल भर का 90, 4 से क्यों किया, क्योंकि वो 4 महीना जिंदा था, तो 4 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ 30। फिर उसको 1/6 क्यों किए, क्योंकि उसका हिस्सा कितना था 1/6। उतारिए